जनपद बहराइच के ब्लॉक नवाबगंज के ग्राम कलवारी में किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें एसडीओ कृषि विभाग के शिशिर वर्मा के द्वारा किसानों को जानकारी दी गई। बताया गया कि समूह के माध्यम से किसान अपना पंजीकरण करा लें। इसके बाद उनको विभिन्न प्रकार के उत्पाद को बेचने में सहूलतें मिलेंगी। सरकार द्वारा समय समय पर समूह को योगदान भी दिया जाएगा। कम पैसे पर ऋण दिया जाएगा तथा ऋण में भी छूट देने की व्यवस्था है। इस प्रकार से किसान अपना उत्पादन समूह में खरीद कर इकट्ठा कर उन्हें उसका पैकिंग कर विभिन्न मार्केटों में बेचकर सीधा मुनाफा कमा सकते हैं। उन्होंने बताया कि सरकार समूह को बढ़ावा देता है, इसलिए ऐसा सब लोग में से हमारा एक नवाबगंज चिन्हित था, एक हजूरपुर है, एक पयातपुर है, एक बलहा है, यहाँ है, एक हमारा जरवल है, ठीक है, और फाइनली एक हमारा नवाबगंज। कहीं न कहीं अच्छा उस संस्था का काम क्या है, हमारा क्या काम है, डिपार्टमेंट का क्या काम है। हेलो हेलो, ये बहुत ज़्यादा गूंजेगी। हाँ बोलिए, बस हो जाएगा। हाँ हेलो, नहीं मतलब गूंजेगी, हम जान लेना, कॉन्फिडेंस ऐसे रहने दीजिए। तो ये संस्था आपको बता दें, भारत सरकार ने 2019 में आपको एक संगठन बनाने के लिए बात की कि कैसे किसानों का संगठन बने। आपने ध्यान दिया होगा कि पिछले 15-20 साल पहले कोऑपरेटिव मॉडल बहुत स्ट्रांग था, सोसाइटियाँ बहुत मजबूत थी। जिस सोसाइटी पे आप जाते समय आपका दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है कि खाद नहीं मिल रही है और बीज नहीं मिल रही, तो ये चीज़ बचा है। और जो दादा वगैरह जो बैठे हैं, आज के 30 साल पहले जाके देखें कि वहाँ कपड़ा वपड़ा सब मिलता था, चीनी मिलता था, तेल मिलता था। तो वो एक मॉडल था, कोऑपरेटिव मॉडल, और उसमें सभी किसानों का एक बिजनेस था, वहीं से लेन देन था, वहीं ये था। और जब कोई व्यवस्था लेन देन की बात करती है तो 10-15% बिजनेस खुद ही टिका होता। लेकिन कहीं कहीं कोऑपरेटिव मॉडल की ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता कम होने का वो कोऑपरेटिव मॉडल डिस्टर्ब हुआ। दोबारा अभी फिर टाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतनी तेज विस्फोट। तब तक 2019 में भारत सरकार ने कहा कि यदि सरकारी संस्थाएं तेज न काम कर पाए तो पब्लिक सेक्टर की तरह कुछ किसान इफेक्टिव आ जाए और वो संगठन बनाए तो उनको हम प्रमोट कर दें। तो उसी के क्रम में भारत सरकार ने 3 एजेंसी बनाई थी। थोड़ा सा सुन ले, सबके लिए बहुत फायदेमंद होगा। एनसीडीसी, नाबार्ड और एसएफएसी, भारत सरकार की बड़ी, जिसमें से आप नाबार्ड का नाम जरूर सुनते होंगे। ये बैंकरों का बैंकर 1982 में इसका जन्म हुआ और ये केवल अकेले किसी किसान से नहीं मिलता, वो बैंक को करता है और किसानों के लिए ही काम करता है। इसके बाद सरकार ने कहा नहीं नहीं ये सारा काम नहीं हो पा रहा, तो 10,000 एफपीओ लॉन्च किया उसमें 2019 में। अभी ध्यान दिए होंगे 4 महीने पहले प्रधानमंत्री जी ने वहाँ पे क्या नाम है, बिहार में एक जगह जाके समापन किया कि 10,000 एफपीओ कंप्लीट हो गए, अब इसका खत्म। फिर इन्होंने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट को भी हम दें, ये टेक्निकल एजेंसी हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट हमारी रहमान खेड़ा, यहाँ कुछ लोग गए होंगे, आप लोग गए होंगे, सीमा रहमान खेड़ा, ये हमारा एक डायरेक्टर, जैसे हमारा विभागीय डायरेक्टर ऐसे एक डायरेक्टर वो भी है। वहाँ सारे किसान भी जाते हैं ट्रेनिंग लेने और अधिकारी कर्मचारी भी ट्रेनिंग लेते हैं, वो पूरा एक सेटअप है। उनसे कहा कि आप एफपीओ बनाइए, तब एफपीओ डायरेक्ट वो भी नहीं बना सकते हैं, तो उनके बीच में एक एजेंसी आती है, उसको बोलते हैं सीबीबीओ, जिसमें एक दिशा नाम की एक संस्था है जिसके थ्रू आप लोग मिले। बात समझ रहे हैं? उनको कहा कि आपको हम फंड दे रहे हैं, आप जाइए वहां बेस लाइन सर्वे करिए, लेकिन विभागीय लोग आपके साथ जुड़े रहेंगे। बात समझ रहे हैं? तो उस संस्था का काम है आपका पूरा बिजनेस प्लाना, सर्वे करना
और इसी में से 10 लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में लेके आना। सरकार ने उनको भी पैसा दी, उनको भी पैसा दी है कि आपको भी हम 5 लाख रुपए पर मंथ ईयर देंगे, आप इनको देखभाल करने के लिए, और आपको देंगे हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो हम लोग हैं, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एफपीओ बनाइए। सभी किसान मिलकर ये 15 लाख रुपया लगाते हैं तो सरकार भी 15 लाख रुपया देगी। आप समझिए कि नहीं? ये काम क्या होगा, एफपीओ का गठन पोजीशन में, और जितने शेयर धारक 2-3 गांव के होंगे सब इसके शेयर धारक बनेंगे। शेयर धारक बनने से फायदा क्या होगा कि जैसे आपका कंपनी वहीं रजिस्टर्ड हो रही जहां अंबानी और अदानी की कंपनी रही, ये कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड हो रही। इसमें अभी आपको होने के बाद एक सीईओ और अकाउंटेंट का भी पैसा मिलेगा। एक बंदे का 25,000 सैलरी उसकी भी होगी, एक अकाउंटेंट होगा, मतलब आपको भी देखने के लिए, सबका डाटाबेस रखने के लिए। इससे फायदा क्या होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पूरे महीने में एक बार बैठक करें और 3 महीना 6 महीना शेयर धारक रहे वो लोग भी मिलकर बैठक करें। बात समझ रहे हैं? अब मुद्दे की बात यह है कि अभी आप क्या कर पाते हो कि आपका जो अनाज पैदा होता है या आप निवेश लाते हो, अकेले अकेले दुकान पे जाते हो। या पीओ बनने से फायदा क्या होगा, यहाँ के 200-300 जो हमारे 300-400 हज़ार किसान होंगे 2-3 गांव में जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे, आप वहाँ पर अपनी प्लानिंग सेट कर दीजिएगा। तो हमें किसान को ज़रूरत क्या है, एक ज़रूरत है उसको समय से बीज मिल जाए, खाद मिल जाए, जब वो उत्पाद, और इसके बाद इसके बीच में भी ट्रैक्टर बड़ा बड़ा मिल जाए। और कोई ज़रूरी नहीं, कोई शौक में ट्रैक्टर नहीं रखता। मैं कह रहा हूँ मेरे पास एक ट्रैक्टर एक साल में 1000 घंटा चलता है। यदि आप अपने घर पर खड़ा किए हैं 1000 घंटा नहीं चला, इसके मतलब उसका बेनिफिट कॉस्ट रेशियो नहीं निकलेगा, वो प्रॉफिट के पास नहीं। बात समझ रहे ना? तो यदि इसी में हम लोग 80% अनुदान पे ट्रैक्टर वगैरह भी दे देंगे एक साल के बाद, तो छोटे किसान जिनके पास 2 बीघा 3 बीघा 4 बीघा 5 बीघा, लिखा पढ़ी में यहाँ रजिस्टर खुला रहेगा, आप सस्ते रेट में ले जाइए, उनके यहाँ पे चलाइए, हमारे चलाइए। दूसरा है, हमारे जिला कृषि अधिकारी आपको 3 लाइसेंस भी दे देंगे, 2 लाइसेंस 3 लाइसेंस, एक पेस्टिसाइड का, आपका बीज का, फर्टिलाइजर का। तो इसका क्या मतलब होगा, जो आपका किसान एक एक अलग अलग दुकान पे जाता है, यहीं पर अपना आ जाए। तो क्या है, जब बिजनेस, इसका मतलब बिजनेस कर रहा ना, तो 10% प्रॉफिट अपने आप शेयर होने लगेगा। इससे ज्यादा माल जाल जो अभी छिपा हुआ है, जो आप आंक नहीं पा रहे हैं, जब आप अपने माल को पैदा कर लेते हैं तब आपको बिल्कुल नहीं समझ में आता कि औने पौने रेट में अपने माल को बेच देते हैं। ये आपको संगठन बनने से फायदा क्या होगा कि आपको मंडी लाइसेंस भी दे जाएगा। दूसरी चीज है, आप अपने उत्पाद को प्रोसेसिंग करने के लिए आपको 2 करोड़ रुपए तक 6% इंटरेस्ट सब्सिडी पर कोई स्टोर बनाने के लिए भी भारत सरकार दे देगा। आप अपने माल को यहां डंप कर दीजिए। इससे 4 कदम नेपाल है। गेहूं कच्चा नहीं बेचना है, गेहूं को आटा या दलिया बने। उसके लिए पीएमएफएमई स्कीम से 35% अनुदान पर मशीनरी भी दे देगी आपको। बात समझ रहे ना? तो आप अपने चीज को, जैसे सरसों पैदा हो रहा तो छोटी मशीन पीएमएफएमई या मुख्यमंत्री उद्यमी, तो ये मशीनें जब इंस्टॉल हो जाएंगी, इसका रख रखाव, देखभाल, बिजनेस अपने आप इसके अंदर छिपा है। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मेन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, पहले फेज में समझ लो इंजन है, ये दिमाग में सेट करिए, सभी लोग उसके सदस्य हैं, आप भी उसके सदस्य हैं। बस ये इंजन बन रहे हैं, सब लोग को डिब्बा बनना है। इसमें अपने माल को पहचानना है और कंज्यूमर तक डायरेक्ट पहुंचाना है। इसका सारा चीज ऑनलाइन लिंकेज हो जाएगा। आप खुद महसूस करिए, यदि हमारे 2 गांव के 3 गांव के लोग इसमें जुड़ते हैं और बैठ के सामंजस्य बनाइए 10 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और भाई हम लोग पहले करते ही थे, वो भूल गए अपना अलग अलग। आपका एक बैनर आ जाएगा जिस नाम से मुझे लगता है एफपीओ बनेगा, किस नाम से बनेगा? तो यस, उस आज बैनर इसका लगा है, कल से उसके पीछे बैनर उसका लग जाएगा। समझ रहे? तो जितनी हमारी महिलाएं हो जाएंगी वो भी अपने संगठन के फार्म में इसी में जुड़ जाएंगी। जितनी विभाग की योजनाएं सब हो जाएगी। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, आप अंदर दिल से महसूस कर लीजिए, कोई भी आदमी, किसान अपने उत्पाद का कभी भी रेट नहीं लगा पाता,
कभी नहीं लगा सकता, क्योंकि उसके बाद वाला उसकी प्लानिंग नहीं है। और अकेले हर आदमी बिजनेसमैन नहीं हो सकता, लेकिन एक संगठन तो कर सकता है ना। तो ये इसके अंदर निहित है। जो आपका जो दिशा फाउंडेशन जो CBBO है, उसके जिले में एक ऑफिस होगी, उसके 3-4 स्टाफ होंगे, उनको भी सरकार 5 लाख रुपया इस FPO के कारण 5 लाख उनको देगी कि भाई अगले 5 साल तक इनको देखना है। और आपको जो CEO अकाउंटेंट है उनको भी पैसा 3 साल तक पैसा देगी। अब आप देखिए कि यदि सरकार इतनी व्यवस्था दे रही, क्या हमारा संगठन नहीं चल सकता? बस आपको सामंजस्य तो बैठाना है। हम कह रहे हैं ये गांव में हमारी दुकानें गांव में खुले, दुकानें हमारी गांव में खुले, और उत्पाद के लिए देख रहे हो कितना स्पेस खाली है। कहीं भी लग जाए, एक यूनिट यहाँ लग जाए, इस गांव में, इस गांव में। आपको केवल ये उत्पाद पे खाने के बाद जो उत्पाद आपके पास बच रहा है उस पर आपका दिमाग लगा। इसी में साल भर में एक AGM की बैठक होती है, खुली बैठक होगी, उसमें तो सारे हमारे शेयरधारक खुली बैठक होगी। क्या ये चीज आप समझ पा रहे हो कि नहीं मेरी बात? हाँ, बस पूरी कहानी ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शिता का है। बस ये संगठन है, हमारे किसान का संगठन है। हमारा एक कर्मचारी इस न्याय पंचायत का इसका मेंटर हो जाएगा। वो ऑलरेडी अभी तुरंत जैसे बन जाएगा तैसे मेंटर। कौन है कर्मचारी? अच्छा, ठीक है। तो इसकी जिम्मेदारी महीने में एक बार वो बैठक करेगा, और जिलाधिकारी भी आपका एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर CO को साथ हमारा जिलाधिकारी बैठक करते हैं हर महीने। जब तक उसकी प्रोसीडिंग नहीं जाती, शासन से आ जाता है रिपोर्ट। आप बता दीजिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का तो यही तो एक सपना है कि जो गांव का किसान है गांव का मॉडल में हो जाए। यही चाइना मॉडल है, यही किसानों का मॉडल है। आप समझिए, चाइना मॉडल और इंडिया मॉडल में क्या समझ रहा? चाइना क्यों हमसे तेज निकल गया? उन्होंने ये कहा कि तुम गांव गांव में अपने उत्पाद बनाइए और हम लिख गए। अब सरकार ने ये कहा कि जो 70% हमारा किसान है, पॉपुलेशन है, वो किसान से ही डिपेंडेंट है। बैठ लो, बैठ लो। सब लोग आ गए हमारे। आज बीज नहीं है क्या? नहीं बात नहीं, कल बैठेगी। तो ये पूरी टीम देखिए, ये संगठन ना होता तो ये सारे न आते थे। समझ रहे हैं कि नहीं? संगठन से। हाँ, ये बस दिमाग में सेट कर लीजिए। मुद्दा इस बात का है, भारत सरकार का बिल्कुल एक क्लियर कट एजेंडा है कि जो हमारे किसान हैं, ऑनलाइन व्यवस्था है। आज के 2-3-4 साल पहले किसी ने नहीं सोचा होगा फ्लिपकार्ट, अमेजॉन से 200 रुपये की चीज़ बैग में ला के आपके गाँव में दे जाता है। तो मेरा उत्पाद नहीं जा सकता क्या? क्यों नहीं किया? यही चीज़ है। आपका पैकिंग होगी। आप देखिए, हमारा हर किसान अपना अलग अलग वैल्यू एडिशन करेगा। कोई फूल की खेती कर रही, तो मैं कह रहा हूँ अभी कोई 2 बीघे पे फूल खेती करे तो कहाँ बेचने जाए? लेकिन हमारे 10 आदमी सेलेक्ट हो जाए कि भाई ऐसे 20 बीघे फूल खेती होगा, 1-1 बीघा होगा। ये जिम्मेदारी होगी FPO। यही डिफरेंस है बस। और प्रॉफिट में भी उसकी शेयरिंग होगी, फाइनल कंज्यूमर तक होगा, ये डिविडेंड उसको ट्रांसफर। आप खुद सोचिए, मैंने खुद कैलकुलेशन किया है, एक गांव का करीब 1000 से 1500 के बीच में हेक्टेयर लैंड एरिया होता है एक गांव का। जब हमने एक रबी खरीफ जायद में कैलकुलेशन किया तो एक गांव से करीब 70 से 1 करोड़ रुपया रिटर्न बैक जाता दूसरे को। ये पैसा हमारे गांव में रुक सकता है जैसे आप वैल्यू एडिशन पर ट्रांसफर करेंगे। गेहूं मुद्दे की बात है, अभी 3 महीना हमारे समय है। जैसे गेहूं तैयार हो, स्टोर की प्लानिंग करिए। 2-3 यूनिट, छोटी छोटी, बड़ी यूनिट नहीं, 5 किलोवाट 10 किलोवाट की यूनिट 2-3 लग जाए और उनकी पैकिंग हो जाए बस। और इस पर अगला काम क्या होगा? मैन्युफैक्चरिंग बाई महाराजा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, ट्रेडमार्क एक हो जाए, एक समथिंग जैसे पतंजलि है वैसे एक ट्रेडमार्क ले लेते हैं। तो इसकी सारी जिम्मेदारी ये हमारी संस्था का होगा, डिपार्टमेंट का होगा। इतनी व्यवस्था ये सरकार देती, यदि हमारा संगठन नहीं हो सकता तो फिर बेकार है। अब मैं कह रहा हूं कि ये हम लोग महीने में 10 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी चर्चा न कर पाए और 3 महीने में हमारे सारे जो शेयरधारक वो बैठक कर लेंगे। आप खुद अपनी चीज को इतना लीकेज के फॉर्म में जा रहा है कि हमारे उत्पाद को कोई दूसरा लेके जा रहा है। बस खाली यहाँ पहचानना है कौन आदमी हमारा लेके जा रहा है, इसको क्यों नहीं हमारे समाज। इसके लिए डिपार्टमेंट आपके साथ खड़ा है। उद्यान विभाग की सारी स्कीमें ऐसे ट्रांसफर होंगी कृषि विभाग के लिए। हम जैसे कहे कि फार्मर रजिस्ट्री नहीं हो रही,
तो हम आपके संगठन में कहे कि भाई इतने लोग नहीं हो पा रहे, आप बैठे बैठे करा दी। जब आप मेरा करो, बीज वाले लोग खुद ही लाके यहाँ बीज बंटवाएंगे। और क्या चाहिए किसान को, और क्या चाहिए? जब अपने खेत पर, तब अभी वो कैश क्रॉप पे नहीं जा पा रहा किसान, इसीलिए ट्रेडिशनल खेती को छोड़ नहीं पा रहा कि कैश क्रॉप पे जाएगा तो उसका बेचेगा, मार्केट लिंकेज नहीं है। तो हमेशा बात समझ रहे ना? तो जब ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगा तो किसान अपना काम करने लगेगा। 600 कुंटल धान हमारे पास है, हम बेच नहीं पा नहीं कर सकते। ये मंडी लाइसेंस आपको दिया जाएगा, आप डायरेक्ट मंडी लाइसेंस से आप कनेक्ट हो गए। ट्रक वहां से बगल से जा रहा है, ट्रक यहाँ से भी आ जा सकता है, तो उसको हम 1500 रुपये में बेचेंगे। वो 2350 MSP, कोई फायदा नहीं हमारे। हम फिर ऐसा धान क्यों करें? 300 रुपए का बीज आप खरीदे हाइब्रिड, और 15 रुपए का उसका बीज बिक रहा है। हम क्यों हाइब्रिड करें? हम ऐसे धान बेचें जो करें जो उसको खाने लायक हो। ये देखिए, ये कहीं न कहीं ये बहुत चर्चा का विषय है। हमें ये जो बाजारू व्यवस्था है हाइब्रिड का, ये इनडायरेक्टली ये डंकल कम आया था कि अमेरिका का, इनडायरेक्टली सिस्टम यही, इनडायरेक्टली डंकल ही। तो मेरा मुद्दा ये है, उसका विरोध भी बहुत हुआ, लेकिन भाई देखिए, वो जब विरोध हो गया तो साइड से दूसरा नाम चेंज होके आ गया, क्या कर लोगे आप? ठीक है ना? तो सरकार को भी समझ गया गया, इससे क्या होगा, हमारे गांव से माइग्रेशन, पलायन रुकेगा। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना हमारी बहुत छोटी योजना है, जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 24 जनवरी शुरू किया। 5 लाख रुपए तक कोई भी बच्चा 18 से 40 साल की एज में है, उसको 5 लाख रुपए तक कोई इंटरेस्ट नहीं, 4 साल तक कोई भी यूनिट लगा नहीं। और आपको बताएं कि 2-2.5 लाख रुपए की एक यूनिट किसी ने लगा दिया, सरसों का तेल निकालने वाली, डेली 1000 रुपए काम करेगा, और पैकिंग हमारी FPO कर देगा। 4 आदमी के 4 बच्चों की यहाँ छोटी, और अपना खुद FPO। भाई हमारे लिए तो ही है, लेकिन आपको जो मार्केट का समस्या सर ये इतना होता है कि हमने फाइल तो अप्लाई कर दिया, अब लेकिन मैनेजर करता नहीं। तो अब बताइए ना, ऐसे तो अब बताइए। अभी सर मेरी करवाया हूँ, वो भी 2 महीने, और मैनेजर सरसों में क्या है भाई? देखिए, ये आप पूरी तरह से हमारा हम पंजीयन कराने के, पूछो ये बैठे हैं सामने, हमारा पंजीयन नहीं हो पाया। तो और वो तेल मिल लगा लेंगे, ये लगाने नहीं देंगे आपके विभाग वाले। नहीं अब आप ये तो नेगेटिव बात तुरंत कह रहे हैं। समर्थन कर रहे हैं हम सर, हाँ? हम समर्थन कर रहे हैं। नहीं नेगेटिव नहीं, मैं कह रहा हूँ कि रजिस्ट्रेशन में उसका कहीं न कहीं उसका आपके पोर्टल पे इश्यू होगा, तो पोर्टल सुधारने पड़ेगा भाई। हमारा वो मोबाइल नंबर उसमें नहीं, तो आपको जनसेवा केंद्र से आपको सही कराना पड़ेगा भाई। हम कैसे सही करा सकते हैं भाई? इसमें हमारा दोस्त कोई टेक्निकल फॉल्ट तो सही कराना पड़ेगा, जो भी होगा। दूसरे मोबाइल से दूसरे अरे भाई आधार पर आप मोबाइल लिंक करा ले हो, फिर OTP जाए तो मोबाइल नंबर चेंज हो गया। आप कराइए, आप इतने ट्रांसपेरेंसी से काम हो रहा, सरकार ने काम दसियों किया। बार तो आपने दिया, हमारा उसमें 10 बार नहीं तो उसी पहले वही- जो एक ही आपका- मोबाइल नंबर हमारा आधार पर है। नहीं तो पहले जैसा व्यवस्था रहा तो हम लोग दिया जात रहा। अब की बार सारा हमारा एक मेडिकेट भी ऑनलाइन कर दिया, जो ऑनलाइन होगा उसको मिलेगा। ऑनलाइन कर दिया, तो फिर क्या कर सकते हैं भाई? हम आते हुए हमारे पास भी कई जगह नवाबगंज से आए, हमने भाई अब क्या कर सकते हैं? जब वो सब वापस हो जाते हैं, जितनी बुक होगी उतनी आएंगी, आ जाएंगे। लेकिन स्वयं करना रहता है। थोड़ा सा हैप्चुअल होइए। गेहूं का बीज मिलेगा। गेहूं का बीज आ जाएगा नहीं तो आप दिलवाइए भाई, यहाँ मेरे आने से यहाँ हम तो किसी 10 बार छोटे गए हैं, तो यही समस्या आती है, अब आ जाए तब मिलेगा। इसमें तो रहा, परसों से खत्म रहा ये सब हमें नहीं, अब हमें ताकत नहीं है, जानो अच्छा समझो। नहीं देखिए ऐसा, नहीं तो हम तो जिला से ले आए थे। हम ये एक से देखिए, ये सब इश्यूज जो आदमी डायरेक्ट आपसे कनेक्ट हो जाए, ये चीज़ आप डिजॉल्व करिए, आप किसी भी स्तर पर डिजॉल्व करिए। यदि यहाँ से 40-50 लोग हम लोग बैठे हैं, ये इनको जानकारी है, उसको डिजॉल्व करके कल परसों में आए आप उपलब्ध कराइए, ठीक ना? तो जो पोर्टल हनुमान शर्मा को जानता हो, वो 16 बजे गेहूँ ले गए, जिला कृषि रक्षा अधिकारी से हम कहा 35 बीघा और टुटहा ट्रैक्टर है, और हम 350 बीघा गेहूँ न पाए, बस गुलाम रसूल का बुलाएं, इनका ठाकुर साहब का जो 18 बोल गेहूँ। नहीं ऐसा नहीं है, तो दूरी करो। अब 70 साल का उम्र हो जाए तब नहीं दे था, जब नहीं 50 देखिए साल के रहा तब ले ली देखिए, तुरंत। चीज़ें ऑनलाइन होने से चीज़ें अपने हाथ से ऐसा आप बुरा ना मानिए, मैं ले लेता, लेकिन अब नहीं पाएंगे हम। चाचा नहीं है, खत्म हो गया, अब फिर आएंगे। जब 50 साल के रहा तब ले ली। ठीक है, मतलब
वो चीजें ऑनलाइन होने, लेकिन अभी भी आप लोग उनको कागज से धरवाइए और ये चीजें कई बार कहा कुछ की है तो अब आप फिर बतावा कहा जा रहा है कि आधार में मोबाइल जारी रहा कि गड़बड़ रहा तो फिर सही करा। अच्छा ये श्रीमान जी, जो अपना आप काम- उद्यान विभाग, आपका उद्यान विभाग है, हाँ हाँ उद्यान विभाग के जो रजिस्ट्रेशन होते हैं, हाँ हाँ तो वो रजिस्ट्रेशन आज तक जो भी कृषि गोष्ठी देखी गई, कृषि गोष्ठी में कृषि विभाग के तुम्हारे समस्त अधिकारी रहते हैं, हाँ। लेकिन उद्यान विभाग का कोई अधिकारी हमको जो है किसी गोष्ठी में नहीं मिला। अब देखिए ऐसा ना, हमारा जो स्ट्रक्चर न्याय पंचायत स्तर पर कर्मचारी है, उनके यहाँ एक डीएचओ है और 3 इंस्पेक्टर हैं। मान लीजिए जो लहसुन है, आलू है, आदि चीज़ों की जो बीज हैं, हाँ हाँ वो जो वितरण होते हैं, तो वो कैसे वितरण होते हैं यही मैं जानना चाहता हूँ। नहीं ठीक है। आप वहाँ बैठते हैं नानपारा में? नहीं मैं तो नानपारा भी बैठता हूँ, बहराइच भी बैठता हूँ, तो मेरा एसडीओ का पद है। तो एक्चुअली 3 पद है एसडीओ, अब तक कोई नहीं है, तो फाइनली इतना एक्टिविटी में बहराइच से दूसरे तीसरे दिन आना जाना होगा। नहीं तो इसीलिए तो हमने ये बात आपके सामने हमने रखी है। इनका अभी मैं दे देता हूँ, इनकी एक वो साइट है और उस पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा दीजिए। नहीं तो उद्यान विभाग के अधिकारी किसी गोष्ठी में आते क्यों नहीं श्रीमान जी, मैं ये जानना चाहता हूँ। अब भाई देखिए ऐसा ना कि नहीं, जैसे मान लीजिए जिले की गोष्ठी हुई जिसमें जिलाधिकारी को जो है मौजूद रहना उसमें तो रहते पड़ता, ही। वहाँ तो वो रहते हैं। हाँ। लेकिन मान लीजिए जो ब्लॉक की गोष्ठी है या मान लीजिए हमारे कृषि मतलब वहाँ कृषि विभाग की गोष्ठी और अन्य जगह पर है, वहाँ के अधिकारी क्यों नहीं आते हैं, नहीं मैं ये ब्लॉक जानना स्तरीय जो चाहता हूँ। इनके इंस्पेक्टर होंगे, इसका कारण क्या अब की बार जो इनके ब्लॉक स्तर पे 2-3 इंस्पेक्टर हैं इनके। है? तो जैसे नानपारा साइड में वो उसका नाम मंजीत है, तो अब की बार जो भी होगा हमसे कोऑर्डिनेट करा देना, तो उनसे हम बात करके एटलीस्ट इतना तो कर लेंगे। नहीं, जैसे वो अगर उनके कोई भी ये मंजीत करके है, जो जैसे इनका उनके ऋषि कोई अधिकारी या कर्मचारी आए है तो वो 2-3 रजिस्ट्रेशन हैं। यहाँ भी तो कर सकते हैं, उसका आप रजिस्ट्रेशन हो बिल्कुल सही सकता है। कहें। देखिए इस माध्यम से जब आप बहुत चीज़ें आवाज़ उठाएंगे, एक तो इसी में से हर महीने हमारे जिलाधिकारी के उसमें ये एफपीओ बनने के कारण वहाँ जाएंगे तो बहुत चीज़ रखेंगे, तो तुरंत कार्रवाई वहाँ जाता है। जब छोटी चीज में हम नहीं, जैसे हमारे कृषि विभाग के जितने भी कर्मचारी हैं श्रीमान जी, कुछ नहीं लेंगे। हाँ जब छोटी चीज में हम फेल हो जाते हैं, फेल नहीं होने देंगे। अब इस चीज में हम रुचि नहीं ले आप सकते। फेल नहीं, हम ये आपका बहुत अच्छी व्यक्तिगत चीज आप बहुत अच्छी चीज बता रहे हैं, बहुत बढ़िया चीज है भाई जब हमको ये फेल कर देते हैं। नहीं फेल होने देंगे। अब बस मुद्दे की बात आई है, अब नहीं फेल होने देंगे। बस ये बीज वाली ये तो व्यवस्था बहुत बढ़िया चीज है ना, हम अपना उत्पाद करें और खुद अपना उसका बिजनेस करें। स्वयं आप उसको बेचें, स्वयं उसको सब कुछ करें, सारी व्यवस्था बहुत बढ़िया है। ठीक है ना। बढ़िया, अच्छी चीज तो है। जैसे एक तो जैसे हम सबका गेहूँ पैदा करें तो हम आटा बनाएं, फार्मर रजिस्ट्रेशन कर लेना यहाँ पे। तेल पैदा करें तो हम और जो भी इनका जितने लोग आए वो सारी चीजें आज जैसे आज हम जाते हैं दयाल कंपनी है, आज इसके आपका श्रीराम कंपनी है, आपका इतनी कंपनी है, जो लोग कंपनी के नाम पर जाते हैं गेहूं का बीज लेने या धान का बीज लेने, वो न करके हैं, आप स्वयं अपनी बीज उत्पादित करें। आगे मत बढ़ाने दीजिए, लेट हो गया। 5 क्विंटल हमें लगना है, उसको तैयार किया, बहुत बढ़िया बीज हमारा। नहीं बढ़ाएंगे तो कुछ भाई, जब तक यही जो मैं है सब वो थोड़ी सी और संभव नहीं बताने होगा, वाला तब तक हूँ। बात समझ में नहीं ये आएगी। हमारी एफपीओ बीज उत्पादन में भी जा सकती है। इसमें दृष्टि योजना के तहत सरकार 60, अभी हमारे जनपद में नहीं है भाई, सरौस्ती में हमारी एक दृष्टि योजना से गिलौला में है, मैं सरौस्ती में रहा, तो 60 लाख रुपया उसको दे दी और बीज उत्पादन में भी हमारी एफपीओ जा सकती है। अपने 5 से 10 एकड़ लैंड को ले, अपने लाभार्थी ले ले और उनको पूरा हम उनसे टाई अप करके बीज उत्पादन में चले जाएंगे और टैग आपका मिलेगा। खास बात है आपका ही टैग मिलेगा। तो मुद्दा इस बात का है कि एफपीओ आने से शुरू से लेके बीज से लेके सारी व्यवस्था हमारे सिस्टम में आ जाएंगे। अब इसमें जो चलाने की प्रक्रिया है वो संस्था भी लगेगी, हम लोग लगेंगे और ये रिपोर्टिंग डिपार्टमेंट के द्वारा मांगा गया। अब इसमें आप लोगों ने जो एफपीओ उनके साथ डिस्कस किया है, तो किस बिजनेस प्लान के साथ डिस्कस किया ये मैं चाह रहा हूँ, मैं प्रोसीडिंग में डाल दूँगा। मतलब उन्होंने क्या डिस्कस किया कि एफपीओ बनाने के बाद आप लोग क्या क्या चीज करेंगे, तो ये क्या कुछ डिस्कशन हुआ? विशेष अब इसको आप ही बताइए। इसमें सीओ कौन है भाई? नहीं अभी सीओ नहीं होंगे ना, अभी बाद में बनाया जाएगा ना। नहीं मतलब आपके साथ मोटो जो अपना है लिखा है, सब लिख दिया है। इसे खोलो, रजिस्टर खोलो, सदस्य सबको रखिए सर, रजिस्टर खोलो। इसमें हमें एक सदस्य रखिए कि ये चलेगा नहीं दौड़ेगा। 300 किसानों के सदस्य एकजुट रहेंगे, आर्थिक सामाजिक 300 जोड़े तकनीकी जाएंगे, किसानों को बढ़ाना 300 जोड़े जाएंगे संस्थाओं को मिनिमम। मुनाफा ताकि ऐसे डायरेक्ट जोड़ा बेहतर दाम मिल सके, किसानों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जोड़ना, आधुनिक कृषि तकनीकी प्रशिक्षण सलाह देना, वित्तीय सहायता करना, किसानों के नीति होना। ठीक है, थोड़ा सा और खुलवा दीजिए। जी अभी किसी बिजनेस पे चर्चा नहीं हुई। जी जी।
तो ये इतनी चर्चा होने के बाद ये चर्चा उनकी जिम्मेदारी थी, ये चर्चा उनकी जिम्मेदारी थी कि आपके बीच में चलिए ठीक है। अब इस पे आप अपना एक माइंड सेटअप कर लीजिए कि मुझे इस बिजनेस पे जाना है। ये मैंने इतना चर्चा किया और चर्चा वही है जो आपका किसान उत्पादन कर रहा है, पहले उसको ले गया ना, फिर धीरे धीरे क्रॉपिंग सिस्टम। और मुद्दे की बात होती है अभी जितना